स्वागत है आप सभी का स्टडी 2.0 के इस लेटेस्ट वीडियोस में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम क्लास 10th जो आपका पेपर हुआ है सुबह की पाली में उसका संपूर्ण हल देखने वाले हैं। इसका जो संकेत कोड है वो आपको थंबनेल पर दिख गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियोस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम 200 है तथा ए और बी का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें ए और बी का गुणनफल ज्ञात करना है। और पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपकी 205, 1000, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 195। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 200। ठीक, प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, संख्या 4√3 है यानी कि ये किस प्रकार की संख्या है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है पूर्णांक, ऑप्शन बी है परिमेय, ऑप्शन सी है अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या। ठीक, प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, यदि 20-25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, प्रश्न चौथा है हमारा, यदि 1/x² + 6 = 1/10 तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए, जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे तो x² + 6 = 10 हो जाएगा। ठीक, जब आप 6 को उस साइड ले जाएंगे तो x² = 4 बचेगा। ठीक, जब x हटाएंगे यानी स्क्वायर हटाएंगे तो ±2 बचेगा। तो इसका राइट आंसर होगा +-2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, प्रश्न पांचवा देखते हैं। देखिए, प्रश्न पांचवा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हों तो c का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसका उत्तर कमेंट करेंगे। ठीक है, प्रश्न छठवा देखते हैं। प्रश्न छठवा है, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान ज्ञात क्या होगा। ठीक है, a का मान ज्ञात करना है। तो जब आप शून्यक रखेंगे यानी x का मान 2 रखेंगे इसमें, तो आपको इसका शून्यक यानी ए का मान ज्ञात मिल जाएगा। यानी छठवें का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2/5। यानी जब आप इसमें 2 रखेंगे एक्स की जगह पर तो आपको ए का मान 2/5 मिल जाएगा। ठीक, अब सातवां प्रश्न है, बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं यानी हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। जब आप इसे हल करेंगे x² - 5x + 6 को, तो इसके आपको शून्यक मिल जाएंगे। इसको देखिए, गुणा करने पर आपको 6 चाहिए और जोड़ने पर -5 चाहिए। 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। ठीक, इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो सातवें का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2,3। प्रश्न आठवां है, बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक, तो इस प्रकार से चतुर्थांश, देखिए सबसे पहले तो नेगेटिव है x की वैल्यू तो यहाँ पर होगा कहीं पर, और y की वैल्यू है पॉजिटिव तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ, यानी कि ये हो गया आपका पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये है आपके दूसरे चतुर्थांश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, प्रश्न 9वां है आपका, यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन ए है πa × θ/360, बी है 2πa × θ/360, ऑप्शन सी है πa/2 × θ/360, ऑप्शन डी है 2πa² × θ/360। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी 2πa × θ/360। ठीक है, प्रश्न 10वां है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A = 45 डिग्री, कोण E = 56 डिग्री, तो कोण C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इसमें कोण C का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 101 और ऑप्शन डी है 79 यानी कि 79। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 79। ठीक, प्रश्न 11वां है, यदि cos A = 5/13 तो इसका tan A का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले लाल बटे कका से देखेंगे, लाल बटे कका से, तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान आपको 5 दिया है और कर्ण का मान 13। जब आप इसे करेंगे हल तो लंब का मान निकलेगा 12। ठीक है, लंब का मान क्या निकलेगा 12। अब फिर से लाल बटे कका, देखिए tan का मान होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 12 निकल गया और आधार का मान आपको कितना है
5, तो इसका राइट आंसर होगा 12/5, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न 11 का आपका ऑप्शन होगा प्रश्न ए, यानी कि ए आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न 12वां देखते हैं। देखिए प्रश्न 12 है आपका, यदि cos थीटा इज इक्व टू 1 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी cos थीटा का मान 1 है तो थीटा का मान 1 कब कब होता है, यानी कि cos π/2 यानी 90 अंश पर सॉरी cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 अंश इज इक्व टू 1, यानी cos 0 का मान 1 होता है। और अब थीटा की जगह पर अगर आप 0 अंश रखेंगे तो tan 0 का मान भी आपका 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक, प्रश्न 13वां है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले नीचे लगेगा समीकरण 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर 30 का मान निकालेंगे और tan 30 का मान, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए √3/2, यानी कि इसको हल करने पर √3/2 ज्ञात होगा। ठीक, प्रश्न 14वां देखते हैं, यदि tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन किस एंगल पर साइन और tan का मान बराबर होता है, यानी कि 0 अंश पर साइन 0 का मान भी 0 होता है और tan 0 का मान भी 0 होता है। ठीक, प्रश्न 15वां देखते हैं। प्रश्न 15वां है, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें इसका राइट आंसर देखना है। ठीक, तो ऑप्शन ए है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्रश्न 16वां है, यदि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं कमेंट जरूर से चेक करूंगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और इसका उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक, अब प्रश्न आगे देखते हैं, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी कि हमें इसमें सारणी का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22। तो इसका यानी कि इसका माध्य होगा 22। प्रश्न 18वां देखते हैं, निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग होगा। माध्य का ज्ञात करना है हमें। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, बीच में है 10-15 वाला वर्ग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10-15। सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न 19वां है, यदि किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2/7। ठीक है, प्रश्न 20वां है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। यानी किसी निश्चित घटना की क्या प्रायिकता, यानी कि वो क्लियरली है घटेगी, तो इसकी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और हाँ, जो प्रश्न मैंने छोड़े हैं उनका उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।